भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम इलाके में बताया गया है और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। यानी काफी ताकतवर था और इसके झटके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही अफगानिस्तान में हुई है, जहां अब तक 1000 लोग मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा घायल हुए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में हुआ है, जहां ग्रामीण इलाके हैं और इन इलाकों में मिट्टी के घर होते हैं जो भूकंप के झटके सह नहीं पाते और इसीलिए अफगानिस्तान से ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही हैं। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है और तालिबान ने आज तक लोगों की सिर्फ जान ली है, जान बचाने का अनुभव उनके पास है ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान में राहत और बचाव का काम अब तक पूरी तरह से शुरू भी नहीं हो पाया और जो लोग घायल हैं उन्हें भी इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अफगानिस्तान के ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं ही नहीं या बहुत कम है। बहुत सारे डॉक्टर पिछले साल ही अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में भाग चुके हैं जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था। अफगानिस्तान में इससे पहले इतना ताकतवर भूकंप 1998 में आया था और उस समय 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इत्तेफाक की बात यह है कि तब भी अफगानिस्तान में तालिबान का ही शासन था और वो उस समय भी अपने लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे मदद करने की ट्रेनिंग उसके पास है ही नहीं। अफगानिस्तान का दुर्भाग्य यह है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से यह देश युद्ध की आग में जल रहा है। पहले सोवियत संघ का नियंत्रण था, फिर 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने यहां पर अपनी सेना भेज दी और फिर 20 वर्षों तक अफगानिस्तान को युद्ध क्षेत्र अमेरिका ने बनाकर रखा और अब एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। यानी इन 50 वर्षों में अफगानिस्तान को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक सिस्टम तैयार कर लेना चाहिए था, लेकिन वो इन युद्धों की वजह से, अपने आंतरिक राजनीति की वजह से ये सब कुछ कर ही नहीं पाया। क्लिनिक हालात थी, क्लिनिक दुमरा रास्ता है पहुंचता है तो उससे चटक